हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10 का, ठीक है, सिविक्स का चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द बिलीफ दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन, ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं जिसमें मेन जो होता है वुमेन के तुलना में सुपीरियर होता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? इसका आंसर क्या होगा? पैट्रियार्की, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस बेस्ड मूवमेंट, ठीक है, इनमें कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो कि रिलीजियस बेस्ड नहीं है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, सिविल राइट मूवमेंट या रिलीजियस रिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तो है, ठीक है, और भक्ति मूवमेंट भी है और सूफिज्म भी है, ठीक है, लेकिन आपका सिविल राइट मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। तो कितना परसेंट रिजर्व है? तो इसका आंसर क्या होगा? 33% क्या है, महिलाओं के लिए सीट क्या है, रिजर्व है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटीज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन या राइट टू एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी आपको ये अधिकार देता है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द टर्म जेंडर डिवीजन रिफर्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ जेंडर्स, नो। डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, डिवीजन बिटवीन मेन एंड वीमेन बेस्ड ऑन सोशल रोल, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी, नो, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिए रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये भी नहीं होगा। जेंडर बायस इन पॉलिटिक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जेंडर बायस इन पॉलिटिक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ दिस कम्युनिटीज इज नॉट कंसिडर्ड अ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया, ठीक है। दलित, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आदिवासी, इसको भी नहीं कहेंगे हम लोग। बैकवर्ड क्लास को भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। किसको बोलेंगे? ब्राह्मण्स को, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज़ प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ठीक है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कांग्रेस पार्टी होगा क्या? ये नहीं है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ये भी नहीं था। बहुजन समाज पार्टी, ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज एबॉलिस्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है। तो देखो अनटचेबिलिटी, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द मेन एम ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया इज टू, क्या होगा, ठीक है, सपोर्ट अ स्पेसिफिक रिलीजन, नो, ठीक है। सेपरेट रिलीजन, ठीक है, फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर बी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट डज द टर्म कास्ट हायरार्की रिफर टू, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑल कास्ट, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अ सिस्टम वेयर कास्ट आर रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ पावर एंड स्टेटस, ये सही होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट वीमेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वीमेन आर वीक एंड इमोशनल, ठीक है। आगे देखिएगा, व्हाट डज सेकुलरिज्म इन इंडिया इम्प्लाई, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1992 में किया गया था, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 15। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट, ठीक है, एन इंडिकेटर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में से आपको छांटना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि भारत में, ठीक है, इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर गर्ल, ये तो है, ठीक है। जेंडर बेस्ड वेज गैप, ये भी है। लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये भी है। ऑप्शन ए चेक कीजिए, ठीक है, हाई लिटरेसी रेट अमंग वुमेन, ठीक है, ये आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन है आपका टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, नो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ठीक है, यह आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस रिफॉर्म्स इज रिलेटेड टू एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, यह आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। उसके बाद देखिए विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्व, ठीक है, सीट फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा? 73rd अमेंडमेंट। आगे देखिए व्हाट डज कम्युनलिज्म रिफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ऑप्शन देखिए हार्मोनी अमंग कम्युनिटीज, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अ सिस्टम वेयर रिलीजन इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स, ठीक है, ये आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। आगे देखिएगा विच इंडियन सोशल रिफॉर्मर इज नोन फॉर हिज एफर्ट्स इन फाइटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, टू इंश्योर वुमेन आर सुपीरियर टू मेन, बिल्कुल नहीं। टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल जेंडर, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विच इंडियन लीडर इज एसोसिएटेड विद द टर्म दलित, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर। आगे देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म, नो। नो ऑफिशियल रीजन ऑफ द स्टेट, ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, इक्वालिटी इन ऑल सोशल एस्पेक्ट्स, ये नहीं होगा। सोशल मोबिलिटी फॉर एवरीवन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायरार्कियल ग्रुप्स, ठीक, ये सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी, ठीक है, आर्टिकल 17। उसके बाद देखिए विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिक्स टू स्टैब्लिश अ सोसाइटी विदाउट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म फेमिनिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बिलीफ इन मेल सुपीरियरिटी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मूवमेंट फॉर वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट इम्प्लीमेंट अ लॉ फॉर रिजर्विंग 50% सीट फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, इसका आंसर क्या होगा? बिहार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ठीक है, टू हैव डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, नो, ठीक है। टू ब्रिंग ऑल कम्युनिटीज अंडर वन सिविल लॉ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना।